नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले आज की कोट्स की ओर। कहता है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना हार के बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, यूं ना हार के बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो हारना नहीं है, मेहनत करते जाना है, एक न एक दिन तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे क्वेश्चन। कहता है कि 1 रुपये में 12 नींबू के हिसाब से कुछ नींबू खरीदे जाते हैं। ठीक है, उतना ही नींबू, जितना नींबू 1 रुपये में 12 के हिसाब से खरीदे जाते हैं, उतना ही नींबू फिर 1 रुपये में 8 के हिसाब से खरीदे जाते हैं। और टोटल नींबू को यदि इन्हें 1 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया जाता है तो लाभ होगा या हानि कितना होगा सो बताना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो मेरे दोस्त, CP1 पहला क्रयमूल्य कितना है? 1 रुपया में 12। ठीक है, समझ रहे हैं। CP2 दूसरा क्रयमूल्य कितना है जी? 1 रुपया में 8। और बिग कितना रहा? SP कितना है? तो 1 रुपया में 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो उसके लिए हमने तरीका क्या बताया था कि 12, 8, 6 का LCM सोचिए। LCM कितना आएगा? 24 आएगा। 24 से गुना करिए। ठीक है मेरे दोस्त, 24 से गुना। ध्यान रखिएगा, यहाँ 24 से गुना नहीं कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त जो इस क्वेश्चन को करना भी जानते हैं, जल्दबाजी में गलती यही कर देते हैं कि यहाँ भी वो 24 से गुना कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। देखो ये 24 क्या है? मैंने माना कि 24 को हमने वो वस्तु खरीदे थे, ठीक है ना। तो यहाँ 24 को खरीदाया, यहाँ 24 को खरीदाया, टोटल सामान क्या हो गया? 24 मतलब नींबू क्या हो गया? 48 को। तो जब बेचेंगे तो 48 को ना नींबू बेचेंगे जी, समझ रहे हैं? टोटल नींबू बेच रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, 12 दूना 24, यहाँ से 2 रुपया आ गया। 8 3 24, यहाँ से 3 रुपया आ गया। ये 6 8 48, यहाँ से 8 रुपया आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ देखिए कि टोटल हमको खरीदने में कितना कीमत लग रहा है? तो 5 रुपया। अब बिक कितना में रहा है? 8 रुपया। तो लाभ हुआ। 5 रुपया में आप खरीद रहे हैं, 8 रुपया में बेच रहे हैं भाई साहब, लाभ हुआ ना जी। तो लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। 5 में खरीद के आप 8 में बेच रहे हैं, 3 रुपया का लाभ कमा रहे हैं। किस पर? 5 पर। अगुने 100, तो 20 बचे 100, 20 तिहाई 60। तो 60% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को पिछले वीडियो का होमवर्क था। तो चलिए मैं अब उन दोस्तों का नाम ले लेता हूं जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके कमेंट बॉक्स में जवाब दिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, विकास कुमार ठाकुर, अमित कुमार, कुणाल राजा, सतीश कुमार, तो ये सब जो है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त। इसी प्रकार से जो है आप लोग पढ़ते रहे, जवाब जो है कमेंट देते रहें। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन। कहता है कि 1800 रुपये में खरीदे गए सामान में से 1/3 भाग को जो है, मतलब उस सामान को 3 हिस्सों में बांट करके 1/3 भाग को 20% हानि पर बेचा गया। 1/3 को 20% हानि पर बेच दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे लाभ हो। तो कहता है कि शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर ना, कुल उसे 10% का लाभ प्राप्त। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। देखेंगे इसे बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही लाजवाब तरीका बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन देखिए, इसमें इस 1800 रुपया का कोई काम ही नहीं है। जब भी आपको परसेंटेज में कुछ पूछे और परसेंटेज में डाटा दिया हुआ रहे या भाग में डाटा दिया हुआ रहे, तो रुपया का जनरली कोई काम नहीं होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि टोटल सामान 3 गो था, ठीक है ना। टोटल वस्तु कितना है?
3 गो। अब 3 गो सामान में से 3 का 1/3 भाग, तो अगर 3 गो सामान है तो 3 का 1/3 1 होगा। तो एक सामान को कितना पर 20% की हानि पर बेच रहा है। हानि है इसलिए मैं इसको माइनस से डिनोट करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब सामान कितना बचा, टोटल 3 गो सामान था, 1 गो बिक गया। अब सामान क्या गो बचा, आप बोलोगे 2 गो। अब इस 2 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया यही पूछ रहा है, मालूम नहीं है, मैंने मान लिया x। ठीक है, बराबर ऑल ओवर यानी कि पूरे 3 सामान पर जो है उसको 10% का लाभ चाहिए। 3 गुने 10 लाभ है तो प्लस 10। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं बात को। अब देखो 20 में -20 में 1 से गुना होगा तो क्या लिखाएगा 20 प्लस ये 2 में 1 से गुना होगा 2x, अब बराबर ये 10 तिहाई हो गया 30। चूँकि ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 20। 30 20 50, तो x का मान हो जाएगा मेरे दोस्त 50/2, ये कट जाएगा 25, यानी x बराबर कितना आ गया 25। तो 25% इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कि देखिए जो सामान था उसको मान लीजिए कि जो फ्रैक्शन है 3 है, 3 मैंने टोटल सामान 3 माना, 3 में एक सामान बिक गया 20% की हानि पर, तो बचा 2 सामान। 2 सामान को अब कितने परसेंट पर लाभ पर बेचा जाए कि उसे टोटल पर 10% का लाभ हो, यानी 3 पर 10% का लाभ हो। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता किसी वस्तु का 1/4 भाग को जो है 10% लाभ पर बेच देता है तथा शेष को 8% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखो मेरे दोस्त उसी प्रकार से मान लीजिए कि टोटल वस्तु टोटल सामान कितने हैं, तो 4 गो है। अब 4 में से 1 को जो है एक सामान को बेच दिया गया 10% लाभ पर, लाभ है तो इसलिए प्लस रखेंगे प्लस। उसके बाद जब 4 में से 1 गो बिक गया तब क्या गो बचा, आप कहोगे 3 गो। ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। कितने बच्चों को यही समझ में नहीं आया कि 3 कहाँ से आया। देखो 1/4 का मतलब क्या कि अगर टोटल 4 गो होगा तो उसका 1 भाग, ठीक है ना। टोटल सामान अगर 4 होगा तो उसका 1 भाग 10% लाभ पर, तो 1 गुने 10। अब जब 1 गो बिक गया 4 में से 1 बिक गया तो 3 गो ना बचेगा जी। अब 3 को जो है 8% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है बराबर। तो कहता है कि उस कुल पर यानी टोटल कुल कितना है 4 गो, तो कुल पर जो है कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो 10 इकाई 10 अब प्लस 8 3 24, ठीक है मेरे दोस्त। ये 4x, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 34 बराबर 4x। काटोगे 2 दूना 4, 17 दूना 34, तो x बराबर हो गया यहाँ से 17/2। और 17/2 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त 8.5। तो 8.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अब इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दूसरे टाइप क्वेश्चन लाते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता अपने वस्तु का 2/5 भाग 15% के लाभ पर तथा शेष भाग को 10% की हानि पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर के 360 रुपये का लाभ होता है। तो आखिर उसका क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना जी। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं कि वही बात कि टोटल जो वस्तु रहा होगा क्या रहा होगा 5 गो। क्यों माने 5 को, नीचे 5 है इसलिए, क्योंकि 5 का जैसे 2/5 तो 2 होगा, 3/5 तो 3 होगा, इस प्रकार से। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब देखिए 2/5 यानी कि 5 में 2 गो सामान के 2 गो वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, अब 5 में 2 गो को बेच दिया तब क्या को बचा, आप बोलोगे 3 गो। 3 गो कितने परसेंट के लाभ पर बेचा 10% के। तो उसे कुल मिलाकर यानी 5 पर कितना परसेंट का लाभ हुआ ये हमें मालूम नहीं, कुल पर लाभ मालूम नहीं था, x कर लिए। तो 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30 बराबर ये 5x। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5x बराबर ये 30 30 60 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 12 25 60 कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया 12%। इससे ये पता चला कि ऑल ओवर उसको टोटल सामान पर 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग किए थे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसे कुल मिलाकर ना 360 रुपया का लाभ हुआ। अरे भैया ये जो 12% का लाभ हुआ यही 12% ना 360 है जी। तो यानी कि हम लिखेंगे कि 12% बराबर 12% का मान है 360। तो क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछ रहा है। 100% बराबर क्या होगा
तो यहाँ से आप करेंगे 360/12 गुने 100, 12 तिया 36, तो 30 में 100 से गुना हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। यानी कि 3000 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो समझ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग गौर से देखेंगे और समझेंगे इसको। कहता है कि यदि एक विक्रेता 2 वस्तु को 5200 रुपये में खरीदा, ध्यान रखिएगा कि 5200 रुपये में खरीदा है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि प्रत्येक को 2 वस्तु को 5200 में खरीदा। हो सकता है एगो के 200 में खरीदा हो, एगो के 5000 में खरीदा हो सकता है एगो के 3200 में खरीदा हो, एक को 3000 में खरीदा हो। मतलब कहने का अर्थ है कि वो कुछ भी अलग अलग हो, 2000, 3200 कुछ भी, ठीक है, या 2500, 2700 जो भी हो। तो खरीद कर पहले वस्तु को ना 20% लाभ पर बेच देता है और दूसरे वस्तु को 25% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपको लग रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम अभी आप लोगों को बताते हैं, गौर से समझेंगे। यहाँ कुछ भी मालूम नहीं है कि दो वस्तु का इकट्ठे रूप से कुल रूप से दे दिया कि 5200 रुपया क्रय मूल्य है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि पहला का कितना है, दूसरा का कितना है। तो आप देखेंगे पहला केस में 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। लाभ है तो हम ऊपर की ओर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। 20% का मान होता है 1/5, और दूसरा केस में है 25% का हानि हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, ये 1/4 होता है। ये CP है और ये SP है। देखिए 5 में 5 रुपया के सामान में अगर आप 1 का लाभ कमा रहे हो तो कितना में सामान को बेचोगे, आपका जवाब होगा 6 में। दूसरा केस में है कि हानि हो रही है 4 में, अगर आप 1 का हानि करके बेचोगे तो कितना में बेचोगे, आपका जवाब होगा 3 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है। अब देखिए एक कंडीशन दिया है कि यदि ना दोनों का ना विक्रय मूल्य समान है। मेरे दोस्त यहाँ तो विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य को समान करना होगा। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए 3 और 6 का आप LCM सोचिए तो 6 ही होगा। तो चूंकि ये तो ठीक है, बस इसमें जो है 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो जब इधर गुना किए हैं तो इधर भी गुना करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया 8 है ना, और ये हो गया 6। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, ये 8, 6। अब देखिए विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ देखो, यहाँ टोटल CP टोटल क्रय मूल्य कितना है, 8, 5, 13। लेकिन क्वेश्चन में बात एकदम क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 13 नहीं है, क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य कितना है 5200। यानी 1 अनुपात का मान 13 चौके 52, यानी 1 अनुपात का मान मेरे दोस्त कितना आ गया 400। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 8, यानी यहाँ से 8 अनुपात के मान आ जाएगा 8 गुने 400, यानी कि 3200। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 3200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो अगर आप एक फार्मूला याद रख पाइएगा तो चलो मैं उस मेथड से भी बता देता हूँ। देखिए ये CP1 है और ये CP2 है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप फार्मूला याद रखिएगा 100 ± R2, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं, पहला वाला में दूसरा वाला करना है, अनुपात 100 ± R1। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अब दूसरा वाला 25% की हानि हो रहा है, दूसरा पहला में 25% लाभ है तो पहला वाला इधर होगा, दूसरा में हानि हो रहा है। हानि का मतलब माइनस, तो 100 - 25, ये 100 + 20। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो ये हो गया आपका 75 और ये हो गया 120। अगर काटना चाहोगे तो काट लो, 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 20, यानी कि 5:8 आ गया, अनुपात आ गया, दोनों क्रय मूल्य का अनुपात। तो आप देख रहे हैं कि टोटल क्रय मूल्य कितना है 8, 5, 13। तो 13 अनुपात का मान अगर 5200 है तो 13 चौके 52, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 400। और हमसे दूसरा वाला का पूछा है, यानी कि 8, दूसरा वाला 8 है तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा
8 × 400 यानी कि 3200। तो आप चाहो तो इस तरीक़ा से भी कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई कीजिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पर मैं एक आध क्वेश्चन और आपको करके बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। एक विक्रेता दो वस्तु को 3200 रुपये में खरीद कर पहले वस्तु 25% हानि पर और दूसरा वस्तु 25% लाभ पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम ही है यानी समान ही है तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने का मैंने दो तरीका बताया, आप दोनों तरीका में से कोई तरीका लगा सकते हो। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो बस झट से लगा दीजिए फार्मूला। CP1 में मैंने क्या बोला था कि इसमें जो है दूसरा वाला लाभ हानि जुटाएगा, तो दूसरा वाला 25% लाभ है तो इसमें 25 हो जाएगा, और इसमें पहला वाला 25% हानि है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 75। 25 दिया 75, 25 बचे 75, यानी कि यहाँ से आ गया दोनों वस्तु के CP का अनुपात 5:3, यानी 5 या 3 8। तो अगर 8 अनुपात का मान कितना दिया हुआ है 3200, तो पहला वस्तु का पूछ रहा है यानी 5 अनुपात का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 3200/8 × 5, 8 चौके 32, 4 पचे 20। तो 2000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है दो वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2700 रुपया है। यदि पहले वस्तु को 7% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो उसे कुल 9% का लाभ होता है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब इसे आप कैसे बनाएगा, इसमें तो जो है आपको पहला और दूसरा वस्तु का लाभ भी दिया हुआ है और ऑल ओवर भी लाभ दिया हुआ है, तो ये कैसे बनेगा, तो ये तो पिछले कॉन्सेप्ट में नहीं बनेगा। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है आपका एलिगेशन का रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो देखो आप ये रहा CP1 और ये रहा CP2। तो CP1 को कितने % लाभ पर बेचा गया है 7% लाभ पर। ठीक है ना, लाभ है तो प्लस में लेके, अगर हानि रहता तो माइनस में 7 लेते। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। CP2 10% लाभ पर और ऑल ओवर कुल सामान पे उसे कितना का लाभ हुआ 9, तो कुल वाला जो है बीच में लिखा जाता है जैसा कि आप लोग जानते हो। अब आप देखेंगे कि यहाँ देखिए 10 से 9 माइनस की जाए तो कितना होगा 1, और इधर जो है इस 7-9 का अंतर कितना होगा 2, यानी कि जो CP1 और CP2 का जो रेशियो है वो 1:2 आ गया। अब देखिए टोटल अनुपात कितना है 3, तो अगर 3 अनुपात का मान कितना है मेरे दोस्त 2700 रुपया है, टोटल CP 2700 है। तो पूछ रहा है पहला वस्तु को पूछ रहा है यानी 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो ये 3 से 3 × 27 कट जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान 900 आ जाएगा। समझिए कि नहीं समझे, तो 900 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे कहता है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है। यदि एक वस्तु को 7% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो इस प्रकार कुल लाभ जो है टोटल वस्तु पर लाभ जो है 3% का है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जैसे अभी आप लोग किए हैं बस वैसे ही करना है। ये CP1 और CP2 है मेरे दोस्त। तो पहला वस्तु को 7% लाभ पर, दूसरा को 5% हानि पर, हानि है तो माइनस में लेना है। ठीक है ना, और कुल पर कितना हुआ 3% लाभ। देखिए 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 हो गया। ठीक है ना, और ये 3 से 5 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से -5 घटेगा, 3 में से -5 घटाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 5 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, काटेंगे 4 दूना 8, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया है ना, यहाँ से हमें पता चल गया कि अनुपात कितना आएगा 2:1। तो 2:1 दोनों क्रय मूल्य का अनुपात है, यानी कि ऑल ओवर कितना है 2:1 3। तो 3 अनुपात के मान अगर 4500 है
तो पहला का पूछा है यानी 2 अनुपात का मान, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा, तो 4500/3 गुने 2, 15 तिया 45, 15 दूना 30। ठीक है मेरे दोस्त, तो 3000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को अभी हाल ही में 2020-21 में जो है SSC MTS में जो क्वेश्चन पूछा है, मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को कराता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि कोई दुकानदार 190 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन पेन खरीदता है। ठीक है मेरे दोस्त, और थोक बाजार तक आने जाने में उसको 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होता है। यदि वह 22 रुपये प्रति दर से 22 रुपये प्रति पेन की दर से अगर बेच दे कलम को, टोटल कलम को, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्त, अगर हम CP की बात करें, टोटल CP क्या होगा, तो चूंकि 190 रुपये दर्जन खरीदता है, क्या दर्जन, 20 दर्जन, गुना कर दिए, और 200 रुपया एक्स्ट्रा जो खर्च होता है तो वो भी CP में ही काउंट करेंगे हम लोग। तो टोटल CP जो है आपका 19 दूना 38 यानी 3800 प्लस 200 यानी कि 4000। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर आप देखेंगे तो बेचा कैसे, तो 22 रुपये प्रति पेन यानी एक कलम को 22 रुपये बेचा है। तो अगर SP की बात करें तो 22 रुपये, 22 रुपये समान है क्या, वो तो 20 दर्जन है, तो ये तो 20 दर्जन है, एक दर्जन क्या होता है 12। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा गुना करके, 12 दूना 24 है, इसमें से 2 लीजिए 24 दूना 48, 48 में 1 से मतलब 11 से जब गुना होगा तो 8, 8 4 12 के 2 हाथ से लेकर 4 1 5, एक लड्डू था तो यानी 5280 रुपया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप देख रहे हैं कि खरीदता है 4000 में, बेचता है 5280 में, प्रॉफिट कमा रहा है। कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप देखोगे 1280 का, कितना पर, 4000 पर, और गुने 100, 2 लड्डू से 2 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 दूना 8, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त, 32% इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें मैंने ऑप्शन भी सेम टू सेम रहने दिया था। तो चलिए 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि एक दुकानदार 25 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है, नहीं तो वही क्वेश्चन है कि हाँ इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतने वस्तु के बेचने पर जो है इतना वस्तु के बराबर लाभ होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए चूँकि 25 वस्तु बेचा है तो पहले 25 वस्तु खरीदा भी होगा, लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 25 SP माइनस 25 CP बराबर है 5 SP के बराबर। ठीक है, SP एक तरफ CP एक तरफ करेंगे, 5 SP जब इधर आएगा तो 25 SP में से 5 SP इधर आएगा तो माइनस होगा, तो घट करके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 SP बराबर ये 25 CP हो गया। 5 चौके 20, 5 पचे 25, ये SP है, इधर आएगा ये तो CP नीचे हो जाएगा, ये ऊपर 5 था, 4 उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। यानी देखिए आप खरीद रहे हो कितना में, 4 में, बेच रहे हो कितना में, 5 में, लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 1 का, किस पर, 4 पर, और 1/4 कितना होता है मेरे दोस्त, 25%। इनको याद नहीं है तो गुने 100 कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, 25% आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, कहता है कि जब कोई वस्तु 640 रुपया में बेची गई तो 12% की हानि हुई, तो 21% लाभ पाने के लिए इसे कितना में बेचना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। मान लीजिए कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा तो 12% हानि के बाद उसे क्या परसेंट में बेचा गया होगा, 100 में से 12 घटाएगा यानी 88%। तो 88% का ही तो मान है 640। अब हम चाहते हैं कि 21% का लाभ हो, यानी कि अगर 100 में खरीदे हैं तो उसको 121 में बेचेंगे, तो 121% का मान क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 640, अब बट्टा में 88 और गुने 121, 11 से काटो, 11 8 88, 11 में 11 से 121, ये 8 से 8 8 64, तो 11 8 88, तो 880 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस प्रकार जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की, समझाने की कोशिश की है,
और लगभग मैंने पूरे चैप्टर को जो है अच्छी तरह से कवरेज किया है। हर टाइप का कम से कम 1-2 क्वेश्चन कराने की कोशिश किया है। तो चलिए अब हम लोग कल एक नेक्स्ट चैप्टर नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक जो है अगर आप अभी तक आप लोग जो है वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम एक ग्रुप में जो है आप इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद।